90% लोग जाने अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी हर दीपावली पर भेज देते हैं किसी और के घर। इस दीपावली ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिन बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यदि इस दीपावली रखा आपने विशेष रूप से इन बातों का ध्यान, तो मेरा पूर्ण विश्वास है इस दीपावली महालक्ष्मी का मिलेगा आपको पूर्ण रूप से वरदान। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 90% लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हम हमारे ही घर की लक्ष्मी किसी और के घर भेज देते हैं। क्या है वो जानकारी, वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा, कार्यक्रम के अंत में आपके लिए एक बहुत ही बेहद श्रेष्ठ अवसर का एक उपहार, जो कि दीपावली स्वरूप में आप मान सकते हैं ज्योतिष ज्ञान की तरफ से, उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करूंगा। पहले हम चर्चा करते हैं कि किन बातों के अनजाने वश गलतियों के चलते हम हमारे घर की लक्ष्मी किसी और के घर भेज देते हैं। आपने देखा होगा, दीपावली की जब आप खरीदारी करते हैं तो बहुत सी शॉप पर उपहार स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी का चित्र, जो कि कागज पर बना हुआ पाना होता है, वो उपहार स्वरूप में दिया जाता है। न्यूज़पेपर जो हम खरीदते हैं दीपावली के दिन, उस न्यूज़पेपर में भी आपको एक लक्ष्मी जी का पाना दिया जाता है और उसी पाने को हम नया पाना समझकर अपनी पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं। उसी पाने से हम लक्ष्मी जी का पूजन कर लेते हैं। ऐसा प्रयोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि किसी के उपहार दिए हुए लक्ष्मी जी और गणेश जी का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन तो आप कर रहे हैं, किंतु उसके फल की स्थिति का जो योग बना रहे हैं, ये उस व्यक्ति के लिए बना रहे हैं जिस व्यक्ति ने आपको ये उपहार दिया है। न्यूज़पेपर भी आप खरीदते हैं तो उसके अंदर भी उस पाने का एक्स्ट्रा पे आप नहीं कर रहे हैं। जितने का न्यूज़पेपर रोजाना आता है उतने का ही उस दिन भी आएगा। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपहार स्वरूप में दिया हुआ लक्ष्मी जी का पाना, लक्ष्मी की, गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है, ऐसा उपहार यदि आपको किसी ने दिया है, इन गणेश लक्ष्मी से आपको पूजन नहीं करनी होती। शास्त्र मान्यता है, आप अपने द्वारा अर्जित की हुई लक्ष्मी अर्थात धन से लक्ष्मी जी का पाना, लक्ष्मी जी की मूर्ति, चाहे वो मिट्टी की है, चाहे वो चांदी की है, चाहे सोने की है, चाहे पीतल की है, जैसी भी आप खरीदना चाहें, किंतु खुद के द्वारा धन अर्जित जो आप करते हैं, उस धन से आप लक्ष्मी जी को लेकर आएं और उनके स्थायी वास की कामना का ध्यान करें। अगर आप किसी उपहार स्वरूप के चित्र या पाने से पूजन करते हैं तो पूजन तो आप कर रहे हैं, किंतु उसके फल जो मिलने हैं वो अमुक व्यक्ति को मिल रहे हैं जिस व्यक्ति ने आपको उपहार दिया है। दूसरी अवस्था के अंदर दीपावली पूजन में आपको ध्यान देने वाली बात यह होती है, आजकल एक प्रचलन चल चुका है, जो पुष्ट धनी व्यक्ति होते हैं ये चांदी के उपहार देते हैं। चांदी का सिक्का, चांदी के बर्तन, इस प्रकार की अवस्था उपहार स्वरूप में किसी अन्य व्यक्ति को देना, ये साक्षात एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, इस दीपावली पर गलती से भी ऐसा प्रयोजन ना करें। अगर आपको चांदी देनी है, वैसे तो चांदी का किसी को उपहार देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, किंतु फिर भी यदि आपको किसी को देना है तो दीपावली महापर्व पर तो गलती से भी ये प्रयोजन नहीं करना चाहिए। ना चांदी का सिक्का, ना चांदी के बर्तन, ना ही किसी अन्यतर प्रकार से चांदी की बनी हुई गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, ये किसी को उपहार में मत दीजिए। अगर ऐसा प्रयोजन आप कर रहे हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी सामने वाले व्यक्ति के घर में भेज रहे हैं जिस व्यक्ति को ये उपहार जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए तो बड़ा अच्छा है जिसको ये मिल रहा है, किंतु जो दे रहा है वो अपने घर की लक्ष्मी किसी और के पास भेज रहा है। तीसरी अवस्था के अंदर किसी भी व्यक्ति से दीपावली के पूजन की जो सामग्री होती है, ना ये आपको लेनी चाहिए, ना ही किसी को देनी चाहिए। अगर आप किसी से दीपावली की पूजन की सामग्री लेकर उस पूजन सामग्री से पूजन कर रहे हैं महालक्ष्मी का,
ये कहीं ना कहीं पूजन तो आप कर रहे हैं, किंतु पुण्य की स्थिति सामने वाले व्यक्ति को देंगे, और ना ही किसी व्यक्ति को अपने द्वारा खरीदी हुई पूजन सामग्री देनी चाहिए, क्योंकि एक मंगल का प्रतीक है। आपके द्वारा जो पूजन सामग्री खरीदी गई है, इस पूजन सामग्री से आपको अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहिए, किसी और के घर में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं कराना है। और के लक्ष्मी के जिस व्यक्ति को आप देना चाह रहे हैं वो अपने भाग्य से लक्ष्मी को प्राप्त करे, उसमें आपको कोई संकोच नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। किंतु हमारे घर की स्थिति में स्थायी लक्ष्मी का जो वास बना हुआ है वो हमारे घर में होना चाहिए। इस स्थिति के चलते पूजन सामग्री ना किसी को देनी है, ना किसी से लेनी है। चौथी अवस्था के अंदर आजकल हम देख रहे हैं जो दीपक आ रहे हैं, आजकल बड़े भव्य सुंदर दीपक आते हैं, मोमबत्तियां आती है शुभ लाभ लिखे हुए, जिन्हें हम द्वार पर लगा देते हैं। इनको आजकल गिफ्ट स्वरूप में देना प्रचलन में आ चुका है, किंतु इस दीपावली आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो सुंदर दीपक होते हैं, जो मोमबत्तियां होती है, ये आपके जीवन, आपके घर में प्रकाश का कारक होती है। अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उसके लिए आप अपने जीवन में प्रकाश की स्थिति दिखा तो आप रहे हैं, किंतु होगी उस व्यक्ति के। और यदि आप प्रज्वलित करने वाले दीपक हो गए हैं, मोमबत्ती हो गए हैं, ये किसी को उपहार में देते हैं, तो आप अपने घर का प्रकाश कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति के घर में प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ ही जो शुभ लाभ बने हुए होते हैं, ये अपने घर के शुभ लाभ हैं, इनको आपको किसी को दीपावली स्वरूप में उपहार योग में नहीं देने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अंतिम स्वरूप की स्थिति के अंदर यहां देखिए एक और अवस्था आपको बताता हूं। जैसा मैंने आपको बताया चांदी के बर्तन, चांदी का सिक्का, ये किसी को नहीं देना होता, उसी प्रकार आपको स्टील के बर्तन, काले बर्तन, चाहे कोई काली वस्तु, फ्रेग्रेंस जो होती है, परफ्यूम हो गया है, डीओ हो गया है, और किसी अन्यत्र प्रकार की फ्रेग्रेंस है, ये कभी किसी को दीपावली में उपहार स्वरूप में नहीं देने चाहिए। बर्तन जो होते हैं ये आपके किचन की एक साज सज्जा होती है, और इसी स्थिति में किचन की स्थिति का शुद्धिकरण, जहां पर साक्षात नारायण रहते हैं, भोजन के अंदर जो हम भोजन पान करते हैं, इसे शास्त्र मान्यता अनुसार साक्षात नारायण का स्वरूप बताया गया है। और जिन वस्तुओं में आप नारायण को स्वरूप को रखकर भोजन करते हैं, वहां लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। और यदि आप बर्तन, काली वस्तुएं या फिर फ्रेग्रेंस, जो कि एक आपके जीवन में लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है, इस लग्जरी को यदि किसी और को दे रहे हैं, तो आपके घर में कहीं ना कहीं आप अपने ही घर की लक्ष्मी, अपने घर की लग्जरी, अपने घर की स्थितियों को किसी अन्यत्र प्रकार के व्यक्ति को देते पाए जाते हैं। और यही 5 गलतियां हमारे घर की लक्ष्मी किसी और के घर भेजने जैसा संकेत माना जाता है। तो इस दीपावली आप ये प्रयोजन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि आपके लिए जो मैंने प्रारंभिक रूप में कहा था कि आपके लिए एक शुभ समाचार है, तो वो शुभ समाचार ये है कि यहां पर आपके लिए इस दीपावली हमारी संस्था के अंदर एक दीपावली के महापर्व को ध्यान में रखते हुए महालक्ष्मी का एक भव्य अनुष्ठान हो रहा है। इस अनुष्ठान में हम 108 महालक्ष्मी की चरण पादुकाओं को अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित करेंगे और ये आपके अंदर ही वितरित करने वाले हैं। इसे पाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर दिख रहे हैं फॉलो कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य रूप से लिखिएगा। ऐसा प्रयोजन करने के पश्चात दीपावली के बाद में 108 व्यक्तियों की लिस्ट सूची हमारी टीम निकालेगी और उसे हमारे ही चैनल पर पोस्ट भी किया जाएगा। जिन लोगों का नामकरण उसमें आता है उन लोगों को एक नंबर दिया जाएगा जहां पर आपको अपना एड्रेस भेजना है। उस एड्रेस पर हम ये चरण पादुका आपको पहुंचा देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।